महाराज गृहस्थ हमारा साकार बने, दोनों में आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए करदम जी ने भगवान की तपस्या की। और जब भगवान की तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, करदम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो करदम जी ने कहा, महाराज मैं आपसे क्या कहूं, आप तो सब जानते हो। बोले मैं जानता हूं, लेकिन तुम बताओ सी तपस्या क्यों की है? तो कहा, महाराज मैं महाराज मेरे हृदय में जो कामना है वो आप सब जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं गृहस्थ पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करना चाहता हूं महाराज, और ऐसी कन्या मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा, तो कन्या तुम्हें मिली नहीं क्या? ढूंढ लो, कर लो। कहा, नहीं महाराज, मैं ढूंढूंगा तो सही मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई पता नहीं, पर आप ढूंढोगे तो मुझे विश्वास है कि मेरे अनुकूल ही ढूंढोगे। सजनों, बालक जब स्वयं ढूंढता है ना तो सही ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा इसमें संदेह होता है। पर माँ बाप ने दुनिया देखी होती है, बहुत अनुभव होता है उनको, तो बहुत अनुभव के साथ में ढूंढते हैं। पर माँ बाप के ढूंढने के बाद भी कई बार कर्म में लिखा, कंकर तो के करे बोलो शंकर। एक कर्मों की बड़ी विचित्र लीला महाराज, बड़ी विचित्र बात है कर्म। हाँ, भगवान ने कहा, करदम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे विवाह का निश्चय कर दिया है। किसके साथ? बोले मनुपुत्री देवहूति के साथ। करदम जी ने कहा, मैं ना कर दूं तो? आपने तय कर दिया? बोले हाँ, तय कर दिया मैंने। तो ना कर दूं तो? भगवान बोले, रे ना मत कर देना भाई, मेरी बात चली जाएगी। तो करदम जी ने कहा, एक काम करो, आप मेरी बात रख लो और मैं आपकी बात रख लूं। बोले क्या मतलब? बोले महाराज विवाह तो करूं, पर आप जैसा बेटा होना तब मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले आप जैसे अगर आप ही हो तो आप ही बेटा बन करके आ जाओ। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन विवाह के लिए मना मत करना। और महाराज आज भगवान की कृपा से माता देवहूति के साथ करदम जी का विवाह संपन्न होता है। मनु जी महाराज पुत्री को लेकर के आए, तो करदम जी ने मन में सोचा, मैं परीक्षा लूं। आज भी बिटिया की परीक्षा लेते हैं लोग। कोई पूछता है गाना आता है कि नहीं आता है, कोई पूछता है नाचना आता है कि नहीं आता है। तो आज की बिटिया मन ही मन सोचती है, नाचना नहीं, मुझे नचाना भी आता है, तू घर लेके तो जा। अगर पूरे घर को नहीं नचा दूं तो मेरा नाम नहीं, तू लेके तो जा। नाचना नहीं, नचाना भी आता है। आजकल तो सच में उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं लोग। पर करदम जी ने माता देवहूति की बुद्धि की परीक्षा ली। क्या किया? जब माता देवहूति मनु जी के साथ में आई तो करदम जी ने माता देवहूति और मनु शत्रुपा के सामने 3 आसन रख दिए। 3 ही लोग आए, 3 आसन रख दिए। एक पर मनु जी बैठे, एक पे शत्रुपा महारानी बैठी। अब माता देवहूति ने मन में सोचा, मैं क्या करूं? क्यों? अगर आसन पर नहीं बैठूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन, क्योंकि होने वाले हैं, इनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, इन्होंने दिया है। और बैठ जाऊं तो पति की सेवा लेने का अपराध लगेगा। अजी पुराने जमाने की बातें हैं। आज की घरवाली तो बाहर से आए और पति कुर्सी नहीं लाके दे तो आंख तुंच निकाल देगी, फूट गई क्या, दिख नहीं रहा है, मैं परेशान होके आई हूं। पर पुराने जमाने में पति से सेवा लेने का अपराध माना जाता था। तो माता देवहूति कहती है, महाराज क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो माता देवहूति ने सजनों क्या किया, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए एक हाथ आसन के ऊपर रखा और आसन के बगल में बैठ गई। न तो पति की सेवा लेने का अपराध लगा और न आज्ञा का उल्लंघन हुआ। करदम जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। महाराज इंगित कोविदा मालूम पड़ती है। इंगित कोविदा जानते हो किसको कहते हैं? इंगित कोविदा पत्नी उसको कहते हैं कि घर में जब मेहमान आए तो पत्नी को बोलना नहीं पड़े कि इसके लिए केवल पानी लाना है या साथ में चाय नमकीन बिस्कुट भी लेकर के आना है। बोलना नहीं पड़े महाराज।
आंख के इशारों से समझ जाए ऐसे देखते ही कि केवल पानी वाला मेहमान है या साथ में चाय बिस्कुट भी लेकर के आने हैं। एक होती है हल्ला मारते रहो, रे कहां मर गई, ला दे चाय बना के, ला दे पानी ला दे। और एक होती है आंखों के इशारे से समझ जाती है, उसका नाम है इंगित कोविदा। आहा, बहुत सुंदर सजनों। देखो यहां माता देवहूति को जब करदम जी ने देखा, विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में तो यहां वर्णन किया गया है कि उनकी समाधि लग गई। जानते हो समाधि क्यों लगी? माता देवहूति को देख करके करदम जी सोचने लगे कि जब ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। देखो भैया, सृष्टि तो वही है, पर जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप ऐसे समझो, एक गुलाब का फूल है, इस गुलाब के फूल को, मान लो एक गुलाब के फूल को किसी कामी व्यक्ति ने देखा, जिसके मन में अपनी प्रिया का विचार चल रहा हो और फूल को देख ले, तो मन में क्या सोचेगा? प्रिया के जोड़े में लगा दूंगा, बड़ी अच्छी लगेगी। और इसी गुलाब के फूल को कोई भक्त सोच ले, भक्त देखे, तो भक्त क्या सोचेगा? भगवान के चरणों में चढ़ा दूं, इस फूल का जीवन भी धन्य और मेरा जीवन भी धन्य। फूल तो वही है, पर देखने वालों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर किसी कामी ने माता देवहूति के सौंदर्य को देखा होता तो काम उत्पन्न होता, लेकिन सजनों एक भगवान के भक्त ने उस सौंदर्य को देखा तो भगवान उत्पन्न हो गए मेरे भाई। मन में विचार करने लगे, जब ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। प्यारे तू कितना सुंदर होगा। ऐसा सोचते सोचते सजनों समाधि लग गई करदम जी महाराज की। और बहुत वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो सामने माता देवहूति एकदम दुबली पतली बूढ़ी ठट्टर, महाराज एकदम शरीर बूढ़ा हो गया, बैठी। करदम जी ने कहा, देवी तुम कौन? बोले, स्वामी जी मुझे नहीं पहचाना, मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था। ओहो देवी, तुम्हारी ये दशा, तो आप तो समाधि में बैठ गए, तो ये दशा होनी थी। अरे देवी, तुम मायके क्यों नहीं चली गई? तो माता देवहूति कहती है, स्वामी जी मैं आपके बिना पूछे मायके कैसे जाती। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। समझे कि नहीं समझे? एक वो भी जमाना था जब माता देवहूति कहती है कि मैं आपके बिना पूछे कैसे जाती, और एक आज का जमाना है कि रोको तो नहीं रुके महाराज। मैं मायके चली जाऊंगी, तू देख तो रही हो, और बाज जाए महाराज। इसलिए समझदार पति वो होता है जो पहले ही कहता है ठीक है तू चली जा, ना ही नहीं करता महाराज। ना समझ वो होता जो झगड़ता है, उसे पता जाएगी। पीहर के मामले में पत्नियां बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहती। इसीलिए कहते हैं भैया, सारी दुनिया एक तरफ और पत्नी का पीहर एक तरफ। हाँ, समझौता ही नहीं करती है। एक गाड़ी और एक लाडी, पीहर जाने के लिए कब कहाँ खराब हो जाए कोई पता नहीं है। गाड़ी खराब हो जाए तो उसके पीहर भेजना पड़ता है, कहाँ गैरेज में है। और लाडी जब ज्यादा किचर पिचर कर दो उसके पीहर भेज दो, फिर सही हो जाएगी महाराज, कोई टेंशन नहीं। बुरा मत मानना, माता हूँ, बड़ाई कर रहा हूं आपकी शक्ति और सामर्थ्य की। हाँ,
बहुत सुंदर सजनों। माता देवहूति कहती है स्वामी जी मैं बिना आपके पूछे कैसे जाती। पर सजनों करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। देवी तुष्टो है मध्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुइत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे देवी शरीर मनुष्य को बड़ा प्रिय होता है। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ तुमसे। क्यों? बोले देखो देवी ये जो देही है ना, ये देही सबको प्रिय होती है महाराज। नाली में रहने वाले कीड़े को भी अपनी देही प्रिय है, धरती पर चलने वाले जीव को भी अपनी देही प्रिय है। पर देवी तुमने इस देही की परवाह नहीं की, इस देही की, और तुमने मेरी सेवा की। और तुम्हारी सेवा इतनी सर्वोपरि है कि आज तक जो मैंने भूखे प्यासे रह करके समाधि लगा करके सिद्धियां हासिल की है ना, जाओ मैं तुम्हें वो सिद्धियां सब प्रदान करता हूं, बिना तपस्या के, बिना परिश्रम के, सेवा मात्र से। मतलब समझे कि नहीं समझे? पत्नियां सेवा मात्र से पति का अधिकार प्राप्त कर लेती है, आधा। हाँ, पैसा पति कमा करके लाए और दान धर्म हो तो पत्नियों को आधा अपने आप मिल जाता है। और कमाने में जो पाप हुआ वो बोले वो नहीं मिलता है, वो तो पति को ही भोगना पड़ता है। ध्यान रखना महाराज, जो पाप किया वो नहीं भोगेगी, वो जो तुम कमा करके लाए हो उससे जो आनंद है वो पत्नी करती है। बहुत सुंदर सजनों, करदम जी महाराज ने अपनी सारी विद्याएं दे दी हैं उनको, सारी सिद्धियां दे दी हैं माता देवहूति को। और कहा देवी अब तुम वरदान और मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो माता देवहूति ने कहा स्वामी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर आपने जो वचन दिया था ना विवाह से पहले, आप उस वचन को पूरा कर दो। कौन सा वचन? सजनों माता देवहूति को करदम जी ने सबसे पहले एक शर्त रखी थी, उसे वचन मानो या शर्त मानो, उसी शर्त पर विवाह हुआ था। क्या शर्त थी? शर्त क्या थी? बोले एक संतान होने के बाद मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। अरे माता देवहूति प्रसन्न हुई कि मुझे योगी पति मिला है, भोगी पति नहीं मिला। बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। पर आज वही बात कह रही है माता देवहूति कि स्वामी आपने विवाह से पहले जो शर्त रखी थी उसे आप पूरा कर दो। तो माता देवहूति की ओर देख करके करदम जी ने मन में सोचा कि इसका ये जर्जर शरीर है, भाई इस जर्जर शरीर से तो इच्छा इसकी जो पूरी हो नहीं सकती। तो एक बिंदु नाम का सरोवर था सजनों, उस बिंदु नाम के सरोवर में माता देवहूति को स्नान कराया कि इस देवी तुम इसमें स्नान करो। और जैसे महाराज उसमें स्नान किया, स्नान करते ही महाराज माता देवहूति 16 वर्षीय सुंदरी बन गई। और करदम जी ने अपना सुंदर रूप बनाया, एक कामगम विमान का निर्माण किया। विमान में बैठ करके खूब दिनों तक महाराज भ्रमण करते रहे। 9 कन्या हो गई। कितनी? 9। और ये 9 की 9 कन्या साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप है मेरे भाई, नवदा भक्ति का स्वरूप। ये 9 कन्याएं साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप है। करदम जी ने एक दिन कहा, रे देवी मैंने तो कहा था एक संतान होने पर मैं जंगल में चला जाऊंगा, यहाँ तो 9 हो गई। अरे मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। माता देवहूति बोली स्वामी जी एक बात बताओ, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो और इन बेटियों को किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? क्या मतलब? बोले आप ही तो कथा में कहते हो स्त्री के जीवन में 3 सहारे, बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में बेटा। मतलब समझ गए करदम जी। तो बेटियों का तो विवाह किया महाराज, जवानी का सारा विवाह किया ब्रह्मा जी के 9 मानसिक पुत्रों से। और सजनों माता देवहूति से कहा देवी बिना भगवान की कृपा के अच्छी संतान नहीं होती, चलो भगवान की आराधना करते हैं। और भगवान से प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो सजनों माता देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान कपिल नारायण के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो कपिल नारायण भगवान।
बोलो कपिल नारायण भगवान की जय।